channel Biology Lover 02. I am Pooja and today we are discuss about the living world. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में, चैप्टर 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों बात करते हैं लिविंग। लिविंग इज समटाइम दैट इज अलाइव, यानी लिविंग वो है जिसमें हम क्या करते हैं, जीते हैं। समथिंग दैट कैन ग्रो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं इसमें, जैसे कि लिविंग थिंग्स होती है, उसमें कैसे लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक। उनमें क्या होता है, ग्रो होता है, मूव होता है, रिप्रोड्यूस होता है एंड सेलुलर एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिविंग बींग्स में क्या आ जाते हैं हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन्स बींग्स, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे लिविंग बींग्स में आ जाते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है किस में होती है, हमारी लिविंग बींग्स में होती है। अब हम बात करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होता है दोस्तों, एक ये तो है नहीं कि भाई हमारा लिविंग वर्ल्ड लिविंग बींग से बनता है। जो लिविंग बींग्स होता है वो नॉन लिविंग के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कि लिविंग वर्ल्ड बनाता है। आपने सुना होगा 7th 8th में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग वर्ल्ड कौन सा होता है, हमारा प्लैनेट अर्थ होता है। तो एक हमारा एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसपे हमारा एक लिविंग वर्ल्ड बनता है। और लिविंग वर्ल्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो हम बात करते हैं अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। ये है हमारा प्लैनेट अर्थ, जिसको हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती है जो मिलकर हमारा लिविंग वर्ल्ड बनाता है। क्या क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं हम लिविंग बींग। अब लिविंग बींग में क्या क्या आते हैं हमारे एग्जाम्पल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स। ये क्या है हमारे एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग बींग। अब मैंने बता दिया आपको बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब बताती हूँ एबायोटिक कंपोनेंट। मीन नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में क्या क्या आता है हमारे, माउंट एवरेस्ट, वाटर, स्टार्ट। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स में ऑल नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे कि सोफा हो गया, चेयर हो गया, यहाँ तक कि जो भी मतलब हमारे जो नेचर से मिलकर जो चीजें बनी हुई है, जैसे कि ट्रीज का प्रयोग करके क्या बना लिया है, सोफा बना लिया, कुर्सी बना ली, चेयर बना लिया, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम देखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का यूज करके क्या बना लिया, मार्कर बना लिया। अब इस मार्कर ये क्या है, नॉन लिविंग है, मैं इसका यूज क्या कर लिखने के लिए कर रही हूँ। इसी तरीके से ना, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं, इसी तरह से जो ह्यूमन होता है वो भी क्या पीता है, वाटर पीता है। बगैर पानी के इंसान का जीवन नहीं है। तो ऐसे ही जैसे लिविंग वर्ल्ड एबायोटिक और बायोटिक के बिना अधूरा है, इसी तरह के इंसान भी क्या है, पानी के बिना अधूरा है। तो इसी तरीके से ये एक दूसरे का साथ देकर के क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। हम बात करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, यानी कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। तो मैं बात करती हूँ लिविंग बींग्स की और नॉन लिविंग्स की, ठीक है। तो लिविंग बींग्स में क्या होता है, व्हेन लिविंग बींग once produce newborn, अब दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि हमारे जो लिविंग बींग्स है वो क्या करते हैं, अपनी जैसे दूसरी प्रजाति को जन्म कर देती है, मतलब जैसे कि न्यूबॉर्न प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स से एनिमल्स, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग, बर्ड से बर्ड्स। तो क्या है, इसमें जो लिविंग बींग्स होती है वो हमारे क्या करती है, न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस करती है। अब ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद दे हैव टू सर्वाइव। अब हमें जन्म लेते हैं, हमको ये तो पता नहीं होता कि हम रिच फैमिली में या पुअर फैमिली में जाएंगे, पर लेकिन हमें अपने सर्वाइव के लिए खाना तो चाहिए ना, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। तो अब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ। दे हैव टू सर्वाइव टू नीड्स द एनर्जी। दे हैव टू सर्वाइव टू नीड एनर्जी।
हमें अपने जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। अब दोस्तों आपको पता होगा कि एनर्जी हमारे किस में कलेक्टेड होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म। अब आप बोलोगे भाई मेटाबॉलिज्म से कैसे एनर्जी? हमने सुना था कि 7th 8th में 10th में सुना था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ये सभी क्या होते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। पर लेकिन मेटाबॉलिज्म वो तरीका होता है जो हमारे एनर्जी को होता है उसको ब्रेकिंग करता है, मेकिंग करता है। हमारे अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक करके हमारे अंदर क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब ये होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जी कैसे हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये तो नहीं भाई डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म जी हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसके लिए भी क्या होता है? प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म, and making the molecules कैटाबॉलिज्म, ठीक है दोस्तों। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई, अब ठीक है आपने बता दिया कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जो हमारा मेटाबॉलिज्म बनाता है। अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए खाना खाया, ठीक है, लाइक हमने रोटी खाई, ठीक, रोटी हमारे अंदर जाएगी, ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग होने के बाद क्या होगा? वो मेकिंग भी होता है। मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें ब्रेक होता है, उसके बाद क्या बनाता है? वो हमारे अंदर ग्लूकोज बना देता है। ग्लूकोज किसका पार्ट होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का। C6H12O6 क्या है? हमारा ग्लूकोज का एग्जांपल है। अब वो क्या होगा? ब्रेकिंग होगा, मेकिंग होगा, मेकिंग ब्रेकिंग करके जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो होता है अपना मेटाबॉलिज्म बना देता है। उसी के थ्रू में क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में, वेनिस में, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट है, सेलुलर एक्टिविटीज होती है। तो सेलुलर एक्टिविटीज होती है, हमारे अंदर बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ये सब चीज किससे होती है? हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उससे सर्वाइव के लिए हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, जो भी प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, वो इस ऐसे होता है, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ द सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ फ्रॉम बर्थ। तो फ्रॉम बर्थ यानी कि जब हम जन्म से हम पैदा होते हैं, ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, ठीक, वो मैंने आपको फर्स्टली पॉइंट में बता दिया है। उसके बाद क्या होता है? हमारी बॉडी में जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे क्या होता है? इनसाइड, अंदर से हम फूड अंदर लेते हैं, ठीक है, हमारे उसके बाद हमारे जितनी भी अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं, उनमें क्या होते हैं? ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। ये किस में होता है? ये सिर्फ हमारे लिविंग बीइंग्स में होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड दैट ग्रो इज वेल और चेस्टाइटेड यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हमारे अंदर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं अंदर से, ठीक। उसके बाद बात करती हूँ मैं नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग तो आपको पता है, आपने ग्रोथ करते हुए देखा है, नॉन लिविंग को अंदर से कभी नहीं होता, क्योंकि नॉन लिविंग है, वो तो लिविंग नहीं है ना, तो उसका अंदर से क्या, इनसाइड से क्या उसका डेवलपमेंट होगा। तो हमारा जो नॉन लिविंग होता है, सैंड माउंट्स, आपने मिट्टी के टीले देखे, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, बाद में क्या हो जाता है? वो पहले तो छोटा सा स्टोन होता है, ये छोटे से माउंट्स होते हैं, उसके बाद एक और मिट्टी का टीला बन जाता है, फिर ऊपर से और मिट्टी का टीला, ये भी ग्रोथ करते हैं बट इनसाइड से नहीं, आउटसाइड से, ठीक। तो इसमें मैंने आपको डिफरेंट बता दिया कि लिविंग में क्या होता है, इनसाइड से हम ग्रोथ करते हैं, इनसाइड से हम खाना खाते हैं, हमारे जितने भी एनर्जी होती है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है हमारे अंदर एनर्जी बनाता है और हमारे पूरी बॉडी में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करता है। और नॉन लिविंग में क्या होता है? नॉन लिविंग में आउटसाइड से जो साउंड होते हैं, साउंड्स में माउंट्स होते हैं, जो माउंट्स, ठीक है, माउंट्स के जो टीले बन जाते हैं बाहर की तरफ से, आउटसाइड एरिया से क्या बन जाते हैं? पूरा टीला बन जाता है। ऐसे स्टोन होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे क्या बनाता है? वो पहाड़ बना लेता है, माउंट एवरेस्ट का रूप ले लेता है। इस तरीके से क्या होता है? नॉन लिविंग में ये प्रोसेस होता है। पार्ट ऑफ द सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, थर्ड पार्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो पहले मैंने बता दिया कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है सर्वाइव के लिए। सेकेंडली मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमारे अंदर ग्रोथ होता है, लेकिन हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी क्या होती है, इस प्लानेट पे एक लिमिटेड होती है। यानी आज हम क्या करें, यंग एज में, पहले छोटे चाइल्डहुड थे, यंग एज थे, उसके बाद ओल्ड एज हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा टाइम पूरा हो जाता है, हम इस दुनिया से चले जाते हैं।
तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि आज इस दुनिया में जो आया वो एक ना एक दिन जाएगा, ठीक है। तो इसमें है डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम स्पेंड की यहाँ पे जो तो प्लानिट पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, जितनी हमारी उम्र है उतनी हम क्या कहते हैं धरती पर जिएंगे। जैसे कि आज मैं 21 साल की हूँ, किसी कुछ साल बाद अगर मैं 60 साल की होगी तो मैं अपनी वीडियो को देखूंगी, यार मैं यंग एज में ऐसी थी और मैं वीडियो बनाती थी, यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो देखूं। तो ये है दोस्तों, चाहे अंबानी हो, चाहे भगवान जी, चाहे कोई भी धरती पे आया, वो आज तक इस धरती पे नहीं रहा है। कोई आया है तो एक ना एक दिन वो जरूर जाएगा। तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी हमारी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है कि किस टाइम तक हम जीते हैं और किस टाइम तक हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चाइल्डहुड से यंग एज से ओल्ड एज तक। तो दोस्तों आज का मैंने क्या कर दिया, लिविंग बर्ड्स के मैंने आपको 3 पार्ट जो थे कंप्लीट मैंने समझा दिए है। उसके बाद दोस्तों मैं इसके 3 पार्ट्स और है, उसके आगे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो हमारे पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों से जल्दी से जाइए और मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। और थैंक यू दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका अगर मेरे साथ हमेशा सपोर्ट रहेगा तो शायद मेरा YouTube चैनल भी आगे जाएगा।